मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? और अमृत कलश श्रृंखला के लिए आपने जितना प्यार दिखाया है उसका बहुत तहे दिल से एक बार हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। हमारी ये पुस्तक जो अमृत कलश के नाम से अभी पब्लिश हुई है, 48 घंटों में ये खत्म हो गई और इसको दोबारा से रीप्रिंट इसका ऑर्डर करना पड़ा। इस श्रृंखला के लिए, इस पुस्तक के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज अभी ये कहना है, परीक्षा की संभावना भले ही अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ पा रही है, लेकिन कम से कम मेरा अपने छात्रों से ये कहना बहुत आवश्यक है कि आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई पर, अपनी रिवीजन पे, अपनी प्रैक्टिस पर जरूर बने रहिए। तो हम लोगों ने जो ये अमृत कलश श्रृंखला तैयार करवाई है, ये पुस्तक बेसिकली आपके लिए, आप देख पा रहे हैं ये अमृत कलश, इसमें 3000 प्लस प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, 3000 प्लस, इसमें लगभग 3400 के आसपास प्रश्न आपको मिलेंगे। इस पुस्तक को आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये पुस्तक हमारी कैसे आपको मार्गदर्शन करेगी, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग देख सकते हैं। इस पुस्तक का आप पहले तो फ्रंट पेज देख रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें इतिहास के टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का संकलन है। इसमें 3000 प्लस लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो श्रृंखला है, इसमें आपको मिलते हैं लगभग 3400 के आसपास प्रश्न, टॉपिक वाइज हैं। इन टॉपिक वाइज प्रश्नों का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, ये आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट कवर है ये, और एंशिएंट वाला अगर आप इसका पोर्शन देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। प्रागैतिहासिक काल में ही केवल आपको 160 प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रागैतिहासिक काल में 160 प्रश्न हैं, हड़प्पा सभ्यता में 151, वैदिक काल में 161, धार्मिक आंदोलन में 205, 16 महाजनपद में 140, मौर्य साम्राज्य में 200 प्रश्न हैं, मौर्योत्तर काल, शुंग, सातवाहन, हिंद, यवन, शक, कुषाण को मिला के 162, गुप्त एवं गुप्तोत्तर, हर्ष काल को मिला के 195 क्वेश्चन हैं, दक्षिण भारत, संगम, चोल मिला के लगभग 180 प्रश्न है, लगभग नहीं, एक्यूरेट 180 प्रश्न है। मध्यकालीन भारत की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो टॉपिक है इस्लाम का उदय और राजपूत काल। यहां से कभी कभार एक आध ऐसा टेक्निकल प्रश्न पूछा गया है जिसको लेकर के छात्रों में बड़ा कंफ्यूजन रहा है। 122 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में 220 हैं, सूफी तथा भक्ति आंदोलन में 105 हैं, विजयनगर बहमनी में 122 हैं, मुगल काल और पूरा कल्चर जो मिला के है उसमें 201 प्रश्न हैं, मराठों का उदय, शिवाजी महाराज, आपको इसमें मिलते हैं 130 प्रश्न। आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन को मिला लीजिए तो यूरोपियों का आगमन, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो 143 क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राइमरी टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ हमेशा परेशानी आती है छात्रों को। और ओवरऑल परवर्ती मुगल सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह, 180 प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के लगभग 250 प्रश्न है, 252 प्रश्न। गांधी स्पेशल 175 प्रश्न है, दिखाई पड़ रहा है। और अन्य महत्वपूर्ण संभावित विविध प्रश्न जिनको जोड़ा नहीं जा सका टॉपिक में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, लगभग 165 क्वेश्चन है, एक एक्यूरेट 165 क्वेश्चन है। तो इस अमृत कलश श्रृंखला के लिए आपको अपने रिवीजन और अपने पढ़ाई का जो एक दिशा परीक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित करनी है, ये पुस्तक आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो सकती है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस पुस्तक को आप चाहें तो संतुष्ट होने के बाद मंगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो हम लोगों की ओवरऑल जो अमृत कलश श्रृंखला है, वो अब क्लास के रूप में यूट्यूब पर भी कंटिन्यू रहेगी परीक्षा तक। लगभग जब भी हम लोगों को समय मिलता रहेगा, हम लोग कंटिन्यूअसली आपस में संवाद करते रहेंगे, प्रश्नों को हल करते रहेंगे। और एक उद्घोषणा मैं आपके लिए और कर देता हूं अभी, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों का ये अमृत कलश का नेक्स्ट पार्ट 2
2 भी अनाउंस्ड है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ रहा है। इस पार्ट 1 को आप कंप्लीट कर लीजिए और इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, वो भी टॉपिक वाइज होगा, वो भी टॉपिक वाइज ही होगा और उसमें भी लगभग आपको ऐसे ही 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी श्रृंखला अगर परीक्षा थोड़ा डिले होती है, परीक्षा इट मींस कुंभ के बाद होती है, तो ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस लगातार चलती रहे तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अपने सुझावों से कमेंट बॉक्स में हम लोगों को अवगत कराइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या समस्याएं हैं, उसको हमारी टीम संज्ञान में लेगी और उस पर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल आज विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।